वो कितने चार्जेस लगने थे, कितने बताया था, और उसके बाद उसने एडिशनल चार्जेस कितने इस तरीके से ऑन किया तो उसके अंदर से थोड़ी सी बदबू आने लगी। इधर आओ। हाँ, ये बताओ, आ जाओ, है ना। अब आप अभी बज रहे रात के 11:15 और दुबकाले का समय अभी चालू हो गया है। तो मैंने सोचा तो हमारे एसी का जो कंडीशन है वो आज 6 महीने से हम लोगों ने यूज़ नहीं की है, तो देखते हैं चालू करने के बाद एसी काम करता है कि नहीं। तो ये एसी का स्विच यहाँ पे है, इसको ऑन किया। एसी का स्विच मैंने ऑन कर दिया है और एसी शुरू हो गया है, पर इसको हमको स्टार्ट करने के लिए रिमोट लगाना पड़ेगा, रिमोट से ऑन करना पड़ेगा। तो अभी मैं रिमोट देखता हूँ, रिमोट इसका कहाँ रखा है, काफ़ी दिनों से मैंने यूज़ नहीं किया है। ड्रॉअर के अंदर में रिमोट रखा है, ये रहा रिमोट मिल गया है। पर मैंने इसको देखा, इसके अंदर सेल भी नहीं है, तो मैंने अभी ये नए सेल ओपन किए और इसको इसके अंदर में डाल देता हूँ और नए सेल लगाने के बाद देखता हूँ कि हमारा एसी कैसा काम कर रहा है या नहीं। ये लगाया मैंने इसका कवर, ये कवर कैसा इस तरीके से लगेगा, कवर लग गया। एसी का रिमोट तो चालू हो गया है और देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। ये रहा एसी और ये रहा पावर ऑन, मैंने बटन दबा दिया है। हाँ, अभी एसी ऑन हो गया है। इसका कूलिंग आ रहा है, इसके अंदर से थोड़ा सा भी फ़ैन काम करना चालू किया है। कूलिंग का तो वैसा कुछ अभी लग नहीं रहा है, नॉर्मल हवा आ रही है, मगर इसमें तो थोड़ी सी बदबू आने लगी है। मुझे लगता है इसकी सर्विस अभी कराना बहुत ज़रूरी है। और इसका फ़ैन हल्की सी बदबू है इसके अंदर में। बदबू बोले तो बदबू नहीं बोल सकते, मगर जो फ्रेशनेस होती है वो फ्रेशनेस अभी इसके अंदर नहीं है, क्योंकि एसी के अंदर अगर फ्रेशनेस नहीं रहेगी तो बस रात भर इसमें एसी चालू करके सोना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो जो बदबू यानी मतलब जो अलग सी जो बास होती है यानी स्मेल होती है, वो एसी लेट चालू करने के बाद में वो फील आता है उसके अंदर में कि इसमें थोड़ा सा स्मेल अलग तरीके की आ रही है। और फ्रेश जो एयर आती है एसी के अंदर वो अलग ही होती है, मतलब कि उसमें दिक्कत नहीं होता सोने वगैरह में। तो अभी ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और इसका आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने भी घर में अगर पीओपी करा रखी है तो मुझे जो मेरा जो इलेक्ट्रीशियन था उसने एक गलती कर दी थी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो पीओपी है मेरी ऊपर की, तो इसमें उसने क्या किया था कि ये जो लाइट होती है, तो लाइट आप प्रॉपर देख सकते हो कि नहीं, क्या उसने दो पार्ट में अलग अलग कलर की थोड़ी सी, यानी एक गोल्डन थी एक ऑफ वाइट थी थोड़ी सी, तो ऐसे कलर की दो लाइट्स थी, यानी वो अलग अलग रूम्स के लिए थी। और उसने बेडरूम में जो लाइट लगाई वो शायद उससे गलती हो गई कुछ, तो उसने दोनों मिक्स करके लगा दिए। इस साइड अगर देखोगे तो आपको हल्का सा कलर अलग दिखेगा, येलो टाइप का दिखेगा, और इस साइड में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा वाइट कलर का लाइट दिखेगा। बट ऐसा ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं दिखता। अब हम लोग रोज़ देखते हैं तो हमको उतना समझ में आ रहा है, मगर बाकी बाहर वाले किसी को नहीं समझ में आता है। और हम लोगों ने जो कॉर्नर में एसी का इंडोर लगा के रखा है और आउटडोर हम लोगों ने थर्ड फ्लोर के ऊपर में जो टावर है, टावर के ऊपर में रखा है, काफ़ी हाइट पे रख दिया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आउटडोर को थोड़ा सा दूरी रखो तो बेस्ट है। हालांकि खर्चा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो पाइप वगैरह का खर्चा आता है और जो फिटिंग का खर्चा आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, मगर वो सेफ़ रहता है टावर के ऊपर, टेंशन फ्री। बढ़िया हम लोगों ने वहाँ पे लगा दिया। और इसका जो एसी का जो वेस्ट वाटर निकलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा निकलता है। जब हम लोगों के पास एसी नहीं था, हमारे घर में एसी नहीं लगा था, तो हम लोग को आइडिया नहीं था, तो ऐसा सोचते थे कि थोड़ा बहुत पानी निकलता है। मगर भाई अगर एक रात में अगर एसी पूरा रात चलाते हैं ना तो 1 बाल्टी के करीब पानी निकल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसी को रूम में निकाला जाए तो उसको रख नहीं सकते, पूरा घर ख़राब हो जाएगा। इसलिए एसी लगाते समय उसका जो वेस्ट पानी का जो पाइप है उसको न्यू कंस्ट्रक्शन घर में उसका पाइप अलग से दे देना चाहिए। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर दे दिया एक पाइप, तो वो सीधा बाहर जाके वो पानी रोड पे निकल, मतलब जो नीचे गटर है उसमें निकल जाता है। और हम लोगों ने ये जो आपको डोरबेल दिख रही है रूम के अंदर में, ये डोरबेल हम लोगों ने 2 लगवाई है, एक फर्स्ट फ्लोर पे लगवाई, एक सेकंड फ्लोर पे लगवाई। क्या हो जाता है कि कभी मम्मी पापा घर पे नहीं है, हम लोग है, तो हम लोग अगर सेकंड फ्लोर पे और नीचे से कोई डोरबेल बजा रहा है, क्योंकि पार्किंग में हम लोगों के लॉक लगा रहता है, क्योंकि घर में ज़्यादा लोग है नहीं, तो पार्किंग में लॉक लगा के रखते हैं। तो जब भी कोई आता है तो नीचे से गेट के पास से डोरबेल बजाते थे, तो दोनों फ्लोर पे बज जाती है, तो हम लोग जाके गेट ओपन कर देते हैं। तो सेकंड फ्लोर पे लगाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी थी, अगर बाई चांस हम सो रहे या फिर घर में कोई है नहीं तो उस समय ऊपर पता चलना चाहिए, नहीं तो कोई मेहमान वगैरह आएगा नीचे से बेल बजाते रहेगा और कोई गेट नहीं खोलेगा तो आदमी परेशान हो जाएगा।
फरवरी का मंथ स्टार्ट होते ही गर्मी का एहसास होने लगा है। कल रात को काफ़ी गर्मी लग रही थी, जिस वजह से मैंने अपना 7-8 महीने से बंद पड़ा एसी ऑन किया। पर जैसे ही मैंने एसी ऑन किया तो उसके अंदर से थोड़ी सी बदबू आने लगी थी, स्मेल आ रही थी। तो उसकी वजह जो होती है, क्या होता है कि एसी काफ़ी दिनों से बंद होने की वजह से उसके अंदर जो फिल्टर लगा होता है, जो जाली लगी होती है, उसके ऊपर डस्ट बैठ जाती है और डस्ट, नमी और मॉइस्चर की वजह से स्मेल मारने लगती है। तो अभी सुबह होने के बाद मैं सबसे पहला काम करने वाला हूँ कि उस जाली को निकाल के प्रॉपर तरीके से क्लीन करके वापस से लगा देता हूँ, जिससे काफ़ी हद तक स्मेल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और आपको भी वीडियो में बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने जाली बाहर निकाली और उसको क्लीन करके लगाया। शायद अगर आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप भी ये सब ट्राई कर सकते हो। हालांकि ये चीज़ें कॉमन है, जिसके पास भी एसी होती है उसको पता होता है, तो वो लोग जनरली करते रहते हैं ऐसा। ये एसी का इंडोर है, इसको ओपन करके इसके अंदर से पहले मैंने स्विच उसका ऑफ कर दिया एसी का, ताकि करंट वगैरह का कोई प्रॉब्लम ना रहे। और मेरे क्या है, एक्सीडेंट होने की वजह से प्लास्टर लगा हुआ था, तो ये हाथ अभी काम मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है। अभी इससे मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड से ही ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन इस तरीके से होता है। देखो काफ़ी डस्ट इसके अंदर, देखो दिखाओ इधर बात पास से, ये देखो यहाँ पे काफ़ी डस्ट इसके अंदर भरी हुई है अभी। ये देखो डस्ट निकल रहा है इसके अंदर से, डस्ट उड़ रहा है। तो ये 7-8 महीने इंडोर को जब मैंने ओपन किया तो इसके अंदर में देखो कितना सारा डस्ट है, बाप रे। ये देखो यानी 7-8 महीने के अंदर एसी की इंडोर के अंदर इतना सारा डस्ट हो गया जमा। अब इसकी जो जाली है वो भी मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ, इस वजह से स्मेल मारता है। देखिए चल गई। तो ये देखो, ये एसी के इंडोर के अंदर में ये इस तरीके की 2 जाली लगी रहती है। इसको फिल्टर भी बोलते हैं और जाली भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर ही डस्ट जमा हो जाता है। ये देखिए, ये मैंने, और इसको भी निकाल लेता हूँ मैं, और इसको अभी कपड़े से साफ कर लेता हूँ। देखिए इस तरीके की डस्ट इसको दिखती नहीं है, ये ऐसी डस्ट जमा हो जाती है। देखिए ये सब डस्ट ये पूरे इसके ऊपर होता है। ये देखो दोनों क्लीन हो गए हैं, और अब इसको हम सुखा करके उसके अंदर वापस लगा देंगे। ये देखो अभी क्लीन हो गया है। हाँ, अब इसको हम कपड़े से अच्छे से साफ कर लेते हैं, क्योंकि काफी इसमें डस्ट जमा हो गई है। हाँ बिट्टू, इसको भी साफ कर दो। ठीक है ना, किसको, इसको साफ कर दो। ठीक है, मेरी बिट्टू जग गई है और वो बोल रही है कि इसको भी साफ कर दो, और बोलती है कि ध्यान से करना पापा, उसको पापा की बड़ी केयर होती है, बहुत ध्यान रखती है पापा का। बिट्टू इसको क्लीन कर दो। ठीक है, ये दोनों जाली मैंने क्लीन कर दी है और अच्छी तरीके से सुखा ली है। गीली जाली नहीं लगाना चाहिए। और अब इसको मैं वापस से इसके अंदर में लगा देता हूँ। ये इस तरीके से लग गई, और ये दूसरी वाली भी लगा देता हूँ। ओ माय गॉड, ये मुझसे क्या हो गया, मुझसे तो लाइट ही टूट गया। बेटू देना जरा, ये मेरी बेटी है, देखो बहुत बेचारी मेरी हेल्प करती है। ठीक है बेटू, लगा दिया मैंने। वेरी गुड नहीं बोलोगी? चल इसको लगा दो बेटू, मैं इस पे यहाँ पे लगा दूँ इसको। ठीक है, देखना मुझे करंट ना लग जाए। इसको हटा दिया मैंने बेटू, अब इसको बंद कर दूँ बेटू मैं? ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। क्या बंद कर देना है? ठीक है, ये सही हो गया ना, बराबर काम बराबर हो गया ना? बंद कर दो, चलो ठीक है, ये हो गया है। और इसको बंद कैसे करेंगे, मुझे तो यार बंद भी करना नहीं आता। कल हमारे हो जाएगा। और पापा तूने ये क्या करी? पहले मैं चलता हूँ कि खबरा
ये बंद हो गया है। अब इसको ये जो एसी का आउटडोर है वो मैंने टावर के ऊपर लगाया है। चलो आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसका जो टावर है वो आउटडोर है वो कहाँ पर लगाया है। बिट्टू भी हमारे साथ जा रही है। बिट्टू यहाँ ना, इधर आओ। आपको दिखाती हाँ, ये बताओ, आ जाओ। चलो पापा बिट्टू, हम कहाँ जा रहे हैं? आउटडोर दिखाने, आटो दिखाने एसी का आउटडोर। आटो अपन ने कहाँ रखा है उसको? टावर के ऊपर, टाई के ऊपर। है ना। अब अपन इन लोगों को दिखा देते हैं ना कहाँ रखा है। हाँ, लाइक करे, फॉलो करे, बोल दो। फॉलो करे, लाइक लाइक करे, और कमेंट करे कमेंट करे, और सब्सक्राइब करे। सब्सक्राइब करे। चलिए आपको दिखाते हैं। बताओ बोलो उनको। चलिए आपको दिखाते हैं सब्सक्राइब करते कहाँ रखा है हमारा आउटडोर। बोलिए। कहाँ है ना? चलो दिखाएं। हाँ, चलो। पापा ये रखा है हमारा आउटडोर। एसी की सर्विस के लिए अगर अपन किसी को बुलाते हैं तो एक आपको सजेशन देना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी कंपनी के थ्रू जो बंदा आता है उसी से सर्विस कराए। जो टेम्परवारी जो रेफरेंस के थ्रू आते हैं उन लोगों से सर्विस ना कराए एसी की। वो लोग बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं, छोटे यानी सर्विस चार्ज कम बताकर और उसमें एक्सटर्नल काम बढ़ा देते हैं, इंटरनल काम बढ़ा देते हैं और उसका पैसा भी अपने मनमार्जी लेते हैं। उनसे आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो। मगर अगर कंपनी का बंदा आता है तो आप उन लोगों से बोल भी सकते हो, कंपनी को बता सकते हो कि सर इसने हमारा जो काम है वो इस तरीके से किया है, गलत किया है या फिर इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस लिया है। तो वो लोग कंपनी वाले अपने को कस्टमर को सपोर्ट करते हैं। और आप बाहर से अगर किसी के रेफरेंस से काम कराते हैं तो वो आपको हमेशा लॉस ही देंगे। उन लोगों से कभी काम ना कराए। मैं भी एक बार काम करा के फंस चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और अब अगर चाहो तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूंगा कि मैंने जब ये नए घर में एसी को शिफ्ट किया था, मतलब पुराने घर से नए घर में शिफ्ट किया था, तो कितने चार्जेस लगने थे, कितने बताया था। और उसके बाद उसने एडिशनल चार्जेस कितने बढ़ा के उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। बेवकूफ़ बनाना मतलब मुझे समझ में आ गया था कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, मतलब इस तरीके का काम नहीं होता है। मगर क्या होता है कि अपने घर पे वो आया है, अब उसके लिए 2-4 हज़ार रुपये के लिए अगर उसके साथ में इज्जतबाजी बहसबाजी करो तो उसकी इज्जत तो नहीं है मगर अपनी इज्जत है बस्ती के अंदर में। अगर अपन 2-4 हज़ार रुपये के लिए उसके साथ में बहस करेंगे तो लोगों को क्या लगेगा कि पहले काम ही क्यों कराते हो, फिर उनको पैसे देने के टाइम में इस तरीके से काम करते हो, ऐसा सब। मगर अगर यही अगर कंपनी के थ्रू अपन काम कराते हो तो कंपनी को फोन लगा के बोल सकते हैं कि सर इतना इतना चार्जेस था, फिर ये एक्स्ट्रा चार्जेस का किस चीज़ के ले रहा है। मगर वो मैं अपना ओपिनियन यही दूंगा कि आप जब भी अगर सर्विस कराओ इसी की तो कंपनी वालों के थ्रू ही कराओ, बाहर से किसी के रेफरेंस से ना कराओ। ये बोलते हैं ना, पर्सनल जो एक्सपीरियंस है मेरा वो बता रहा हूँ मैं आपको कि कंपनी से ही सर्विस कराना बेस्ट होता है, बाहर से ना कराएं।